क्या जीते जी स्वयं का श्राद्ध किया जा सकता है? चलिए जानते हैं स्वयं का श्राद्ध कब करना चाहिए। ज़्यादातर आपने दिवंगत व्यक्तियों के श्राद्ध के बारे में सुना होगा, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जीवित व्यक्ति भी जीते जी अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म, पिंडदान आदि कर सकते हैं। क्या खुद का श्राद्ध स्वयं कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। स्वयं का श्राद्ध अपने हाथों से करने के बारे में सुनकर काफ़ी लोग चौंक गए होंगे, किंतु यह सत्य है कि जीवित व्यक्ति भी अपना श्राद्ध कर्म खुद कर सकता है। इस विषय में धर्मशास्त्रों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि खुद का श्राद्ध करने के लिए व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह स्थिति तब बनती है जब परिवार में वंश चलाने वाला कोई न हो और व्यक्ति को अपनी मृत्यु निकट प्रतीत होती है, तो वह व्यक्ति अपना श्राद्ध कर्म स्वयं कर सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार न केवल श्राद्ध कर्म बल्कि व्यक्ति अपना पिंडदान भी स्वयं कर सकता है। इसके लिए पात्रता और अनिवार्य शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपने वंश की अंतिम कड़ी हो या व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं हो पाएगा। अगर व्यक्ति के पितृकुल या मातृकुल में कोई भी पुरुष न हो तो भी वह व्यक्ति अपना श्राद्ध स्वयं कर सकता है। विद्वानों के अनुसार ऐसी स्थिति में स्त्रियां भी श्राद्ध करने की अधिकारी हैं। श्राद्ध कर्म की महिमा निराली है। महाभारत में कौरवों का वंश नष्ट होने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से श्राद्ध कर्म करवाया था। महाबली दैत्यराज रावण का श्राद्ध भी उसके भाई विभीषण ने किया था, जब उसके पुत्रों की मृत्यु उससे पहले हो गई थी। ज़्यादातर युवा पीढ़ी को श्राद्ध आदि कर्म की विशेषता एवं महत्व का ज्ञान कम है। हम हमारे दादा परदादा आदि पूर्वजों से श्रद्धा की डोर से आज भी बंधे हैं। इसलिए अगर श्राद्ध आदि कर्म द्वारा किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न और तृप्त होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम यानी उनके वंशज अपने जीवन में उन्नति तरक्की करते हैं। अक्सर पितृदोष के कारण व्यक्ति को उसकी जन्म कुंडली में चलने वाली शुभ ग्रह दशा का श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाता है, लेकिन पितृदोष की विधिवत शांति और पितरों की तृप्ति द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय देखा जा सकता है। जीवात्मा और जीव की डोर श्राद्ध से ही बंधी है। पितृपक्ष में हम जो भी श्रद्धापूर्वक दान पुण्य कर्म पितरों के निमित्त करते हैं, उसे पितृ सूक्ष्म शरीर से ग्रहण करते हैं। यह जानकारी मान्यताओं तथा विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। किसी भी उपाय को करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।